लता की समझदारी और कूदरा भूत। ये कहानी है जगदीश और उसकी पत्नी लता की। ये दोनों एक छोटे से घर में अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। जगदीश बहुत गरीब था, इसलिए जगदीश और लता रोज दोनों जंगल जाते और लकड़ियां काट कर लाते हैं। उन लकड़ियों को वे बाजार में बेचते थे, तब जाके उन्हें और उनके बच्चों को एक दिन का भोजन मिल पाता था। जगदीश बहुत दुखी रहता है क्योंकि वो और उसकी पत्नी रोज बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी एक दिन का खाना खाने का पैसा ही मिल पाता था। जगदीश अपने आसपास देखता है और सोचता है कि बाकी लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है, उन्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता होगा और अगले दिन की चिंता भी नहीं होगी कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं। जगदीश सोचता है कि मुझे रोज जंगल जाकर लकड़ियां लानी पड़ती हैं। अगर मैं एक दिन काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वह सोचता है कि भगवान भी कितने बेरहम हैं। मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों को तो सोचते हैं कि मेरे दोनों छोटे बच्चे कैसे रहेंगे। काश कोई ऐसा होता जो मेरी थोड़ी मदद कर पाता। लता जगदीश के पास आकर बोलती है कि कल हमें ज्यादा लकड़ियां लानी होगी क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसलिए हमें कल से ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह सुनकर जगदीश को भगवान पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि इतनी ज्यादा तकलीफ दे के भी तुम्हें चैन नहीं मिला है कि अब और मेहनत करवाओगे। लता समझदार होती है, इसलिए वो जगदीश को बोलती है कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? कल ज्यादा लकड़ियां ले आएंगे और बच्चों को स्कूल में डाल देंगे। इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गए? दूसरे दिन लता और जगदीश दोनों जंगल जाते और लकड़ियां काटते हैं। लकड़ियां काटते काटते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और दोनों बहुत थक भी जाते हैं। जगदीश बोलता है, अब तो रात भी हो गई है और जितनी लकड़ियां हमें काटनी थी उतनी तो हमें काटी भी नहीं है। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कैसे करवाएंगे? जगदीश बोलता है, भगवान हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं। काश ऐसा हो जाता कि हमारा सारा काम कोई कर देता है, बदले में चाहे वो कुछ भी मांगता मैं उसे खुशी खुशी दे देता। उस जंगल में एक कूदरा भूत होता है और जगदीश की बात वो सुन रहा होता है। वो भूत जगदीश के पास आकर बोलता है कि मैं एक कूदरा भूत हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जगदीश और लता दोनों बहुत डर जाते हैं। भूत जगदीश को बोलता है कि तुमने अभी कहा कि अगर कोई तुम्हारा सारा काम कर देगा तो तुम उसे अपना कुछ भी देने को तैयार हो। वो कूदरा भूत बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा काम करने को तैयार हूँ, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। जगदीश डरते हुए उस भूत को बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कूदरा भूत बोलता है कि मुझे तुम दोनों का खून चाहिए। मैं तुम दोनों का सारा काम कर दूंगा, पर उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। जगदीश और लता दोनों बहुत डर जाते हैं। जगदीश बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं और मेरी पत्नी ये सारा काम हम कर लेंगे। भूत बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों अपना काम खत्म कर लो, पर मैं उसके बाद तुम दोनों को खा जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अब तो मैं तुम दोनों को खाऊंगा, फिर ही यहाँ से जाऊंगा। जगदीश और लता बहुत डरे हुए रहते हैं। वो क्या करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। लता भूत को बोलती है कि ठीक है, तुम हम दोनों को खा लेना, पर हमारे सारे काम खत्म करने के बाद। भूत मान जाता है।
जगदीश और लता खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस भूत को इतना काम करवाएंगे कि ये थक जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। लता बोलती है कि हमें और लकड़ियाँ काटनी है, जाओ तुम लकड़ियाँ काट कर लाओ। भूत देखते ही देखते जंगल की सारी लकड़ियाँ काट डालता है। जंगल में एक भी काटने लायक लकड़ी नहीं बचती है। भूत लता और जगदीश के पास आकर बोलता है कि मैंने सारी लकड़ियां काट दी है, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा। लता और जगदीश दोनों डर जाते हैं। वे भूत को बोलते हैं कि अब काम खत्म नहीं हुआ है, हमें ये सारी लकड़ियां घर लेकर जानी है। भूत वो सारी लकड़ियां जगदीश के घर ले जाता है। भूत बोलता है कि अब तो सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। लता बोलती है कि मुझे अभी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है और घर का भी सफाई करनी है, ये सारा काम अभी बाकी है। भूत देखते ही देखते सारा काम खत्म कर देता है। जगदीश और लता ये देख रहे होते हैं। वे देखते हैं कि भूत देखते ही देखते सारा काम करता जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? ये सोच के लता और जगदीश दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। भूत घर का सारा काम करके जगदीश और लता के पास आकर बोलता है, अब तो सारा काम खत्म हो गया, अब बताओ मैं तुम्हें खा जाऊंगा ना। तभी जगदीश बोलता है, मुझे गांव का भी काम करना पड़ता है, अब तुम्हें गांव का सारा काम करना होगा। भूत गांव का सारा काम करने चला जाता है। जगदीश और लता खुश हो जाते हैं। वे दोनों अब सोचते हैं कि ये तो भूत गांव का सारा काम करते करते थक जाएगा और हम दोनों को वो अब नहीं खा पाएगा। सुबह हो जाती है। जगदीश और लता देखते हैं कि कूतरा भूत गांव का सारा काम खत्म करके उन्हें खाने आ गया है। भूत बोलता है कि गांव का सारा काम मैंने खत्म कर दिया है, अब तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। जगदीश बोलता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, जो लकड़ियां हमने जंगल से लेकर आई है वो लकड़ियों को बाजार में बेचना होगा। वो भूत वो सारी लकड़ियों को लेकर बाजार बेचने चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो सारी लकड़ियां बेचकर बहुत सारा पैसा ले आता है। वो सारा पैसा जगदीश को देता है। जगदीश इतना पैसा देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर वो भूत अब ये बोलता है कि अब तो सारा काम खत्म हो गया है, मैं अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खाने वाला हूँ। तभी लता बोलती है कि अभी हमें जंगल जाना है और लकड़ियां लाने के लिए, अभी और काम बाकी है। कूतरा भूत बहुत गुस्सा हो जाता है, पर लता, जगदीश और वो भूत जंगल चले जाते हैं और लकड़ियां लाने के लिए। जंगल जाकर वो देखते हैं कि अब एक भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में नहीं बची है, क्योंकि भूत ने तो पहले ही वो सारी लकड़ियां काट दी थी। अब तो जगदीश और लता बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अब तो कोई काम नहीं बचा है। भूत बोलता है कि अब तो सारा काम खत्म हो गया है, अब तो तुम दोनों को मरना ही होगा। लता और जगदीश बहुत डर जाते हैं। लता सोचती है कि अब हम क्या करें। तभी वो एक नदी देखती है और लता को एक आइडिया आता है। लता उस कुदरा भूत को बोलती है कि ठीक है, तुम हम दोनों को खा जाना, पर हमारी एक आखिरी काम करने के बाद। भूत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वह बोलता है कि ठीक है, मैं ये लास्ट काम करूंगा, फिर मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। लता और जगदीश मान जाते हैं। लता उस भूत को बोलती है कि उस नदी से तुम पानी निकालो और फिर उसी नदी में पानी डाल देना। तुम्हें ये काम तब तक करना होगा जब तक कि नदी का सारा पानी खत्म ना हो।
और नदी पूरी तरह सूख न जाए। भूत मान जाता है और वो नदी के पास जाता है और नदी से पानी निकालकर उसी नदी में डाल देता है और ये काम वो करता रहता है। लता एक समझदार औरत होती है। उसने भूत को ऐसा काम इसलिए दिया क्योंकि भूत को उस नदी से पानी निकालने और उसी नदी में पानी डालने से तो कभी नदी सूखेगा ही नहीं। इस तरह लता की समझदारी से उन दोनों की जान बच जाती है।